चुके हैं और इसके साथ साथ या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं और आपने वेरिकोसिल हील कर लिया है, उसके बाद भी आपको कभी कभी दर्द उठ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से दोबारा आ गई वेरिकोसिल। वेरिकोसिल की टेंडेंसी है कि वो आपको रिकरिंग में रहेगा, मतलब वो बार बार आपको दिखाता ही रहेगा अपना स्वरूप, कि वो बार बार आपको वेन्स जो हैं वो आपको दोबारा दोबारा दिक्कत देती रहेंगी। उसमें क्या होता है, उसमें हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, चाहे आपने सर्जरी करवाई हो, चाहे आपने होम्योपैथ ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया हो, तो आपको वहाँ पर प्रिकॉशन हील होने के बाद देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वेरिकोसील आपकी दोबारा उन्हीं कंडीशन, या जिसे मैं बोलूं कि जो आपके सिम्टम्स पहले के थे वो दोबारा इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आपने अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ पे वैसे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि हम वेरिकोसील में सबसे पहले क्या जज करते हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन थी या नहीं थी। अब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तब भी थी जब उसने सर्जरी करवाई और उसके बाद भी बनी रही, तो समझ लेना दिक्कत बन जाएगी आपको दोबारा। या आपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया हो, जब आपने ट्रीटमेंट के अंदर एनरोल किया हो तब तो नॉर्मल हो गया, सारी चीज़ें सेटल हो गई, बट फिर उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन बन गई और उसकी वजह से आपको फिर से ये दिक्कत आ गई, तो ये आपकी नॉर्मल है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आपकी बार बार उसी जगह पे ट्रिगर कर रहा है, उसी जगह पे वो कोशिश कर रहा है कि ट्रिगर हो जाए, और जिसकी वजह से आपकी बात दोबारा दोबारा वेन्स फूल जाएंगी या वहाँ पर रिफ्लक्सेस बार बार बन जाएंगे। तो सिंपली चाहे आयुर्वेद में भी सेम कंडीशन कि आप अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट से हील भी हो गए तो उसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, तो वो आपको आगे जाकर दिक्कत दे सकती है। कॉन्स्टिपेशन माने कि कब्ज अगर आपको बन जाती है दोबारा, तो वो आपको दिक्कत दोबारा बढ़ा सकती है। अब कब्ज को सॉर्टेड करना चाहिए हमें। अब हमने ट्रीटमेंट तो ले लिया भैया, ठीक भी कर लिया अपने आप को, उसके बाद हमने क्या चीज़ ठीक नहीं किया, हमने अपनी वाली कंडीशंस को ठीक नहीं किया जिसकी वजह से वेरिकोसील डेवलप हुआ। अब हमने करना क्या है, हमने किया कि वेरिकोसील के साथ साथ अपनी कॉन्स्टिपेशन पे भी वर्क किया, जिससे क्या हुआ कि अगर हम वेरिकोसील से रिकवर हो गए तो कॉन्स्टिपेशन दोबारा कभी ना आए। तो उसके लिए आपने कोशिश किया कि फाइबर्स को इंटेक ज़्यादा किया अपनी डाइट में, रादर देन मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहते हो कि मैंने स्टार्ट कर दी, वह ठीक तो हो गया हूँ वेरिकोसिल से, उसके बाद आपने मैदा वैदा स्टार्ट कर दिया, मैदा स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिपेशन बनी और उसके बाद से आपको दिक्कत बननी चालू हो गई। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ क्रिएट करे, जैसे कि मैं अपनी डाइट प्लान में भी बता देता हूँ कि आपने खीरा वीरा नहीं खाना, आपने छोले, अगर राजमा से आपको कोई दिक्कत होती है तो वो वाली चीज़ें नहीं खानी, तो अगर वो वाली चीज़ें आप फिर से खाना स्टार्ट करते हो तो वो आपको दिक्कत बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को पास आते हैं कि वेरिकोसील तो हील हो गया है, बट अब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभार डिस्कम्फर्ट बन जाता है। डिस्कम्फर्ट बनने का रीज़न ये होता है कि उस दिन उनको स्टूल पास ढंग से हुई नहीं। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है कि हम बात हमेशा ये करता हूँ आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो चीज़ आपको रिकॉल करनी ही पड़ेगी कि आपको हो क्या रहा है, आपके साथ चल क्या रहा है। अगर आप वही सेम पैटर्न पे आ जाओगे जो पहले लाइफस्टाइल का से आप दिक्कत ले रहे थे, उसी सेम पैटर्न पे आ जाओगे तो वो आपको फिर से वो वहीं पे ले जा सकती है, क्योंकि बॉडी है, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग जगह से अलग अलग दिक्कतें वो क्रिएट कर सकती है। तो सिंपली कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है, सपोर्टर हमेशा कैरी करके रखना है, क्योंकि गर्मियां और सर्दियों का इम्पैक्ट आपके स्क्रोटम पे पड़ता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, या कोल्ड और हॉट का आपके शरीर पे इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि सपोर्टर हमेशा कैरी करके रखना है। सपोर्टर जब आप रात को सोने जाओ, चाहे आप हील भी हो जाओ, तब भी सपोर्टर डाल के रखना है, क्योंकि सपोर्टर डालने से आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है आपके स्क्रोटम का, या आपके जो टेस्टिकल्स हैं, जो आपकी गोलियां हैं, उनको सपोर्ट देना, नीचे से सपोर्ट देना। नीचे से जब सपोर्ट मिल जाता है ना चीज़ों को, तो वो ज़्यादा हैंग नहीं करेगी, और जब ज़्यादा हैंग नहीं करेगी तो कोई किसी टाइप का प्रेशर नहीं डालेगी उस वेन्स पे जो आपकी सर्जरी से ठीक हुई है या किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक हुई है, तो उस पर वो लोड नहीं डालेगी। जितना वो लोड डालेगी उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वेरिकोसिल डेवलप होने के। इसी के साथ बस दो चीज़ों को आपने प्रिकॉशन में डालना है कि सपोर्टर डाल के रखना है, और साइड बाय साइड आपने अपने आप को कॉन्स्टिपेशन नहीं करनी या कब्ज की दिक्कत नहीं करनी। इसी के साथ आपका वेरिकोसिल लाइफ टाइम नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर ये दोबारा से आनी चालू हो जाएगी, फिर दोबारा आप वेरिकोसिल में एंटर हो जाओगे। तो सिंपली अगर आप सर्जरी करवा चुके हैं और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरी सेम इशू है, तो अपने उन जगहों को समझो जहाँ पर आपको वो दिक्कत दे रहे हैं। आपकी डाइट हो सकती है, आपकी नॉन एक्टिविटी वाली
पोजीशन हो सकती है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज ही नहीं हो रहे क्योंकि वेरिकोसील है। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आए हैं जहाँ पर पेशेंट हमको बता रहे हैं कि आपने तो हमको एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया था, अब हम एक्सरसाइज ही नहीं करते। अब एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी आपकी एनर्जी को यूज़ कैसे करेगा, और जब बॉडी जब उसको यूज़ नहीं करेगा तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बनेगी। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वो क्या कर सकेगा, वो आपको कॉन्स्टिपेशन देगा। तो सिंपली फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी डाइट। तो सिंपली अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली कि आप भागो तो नहीं, मतलब आप वॉक तो कर ही सकते हो, जॉग तो कर ही सकते हो, जब ठीक हो गए तो थोड़ा बहुत चलना फिरना कर दो चालू, कि बॉडी कंज्यूम करे जो आप खा रहे हो उस चीज़ की एनर्जी को, अपनी ताकत निकालने में आपको आराम दे और आपको पेट को नॉर्मल रखे। क्योंकि जो लोग ओबीज होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, उसके पीछे भी उनका रीज़न भी सिर्फ कब्ज़ ही होता है। तो अगर आप एकदम से पुट ऑन कर रहे हो वेट तो आप उसमें भी कंट्रोल लाओ। और इसी के साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो वेरिकोसील को, आपको उसके बाद भी पेन आ रहा हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।